गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चे, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए वो है प्रोटीन। इसमें मैं आपको प्रोटीन की डेफिनेशन, उसके कुछ सोर्स और प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं और प्रोटीन का वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में, ये सब पढ़ाऊंगी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितनी बार पूछा गया है और आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रोटीन वाला क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20 में पूछा गया है। और ये बात भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो मॉडल पेपर है वो 2021 का है। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कितने इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि हम आज सिर्फ प्रोटीन की डेफिनेशन, इसका क्या कार्य है, इसके कौन से सोर्स हैं, बस इनके बारे में स्टडी करेंगे। प्रोटीन की संरचना क्या होती है ये सब आज नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रोटीन की संरचना भी इम्पोर्टेंट है तो वो भी मैं आपको करा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक प्रोटीन। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोटीन की डेफिनेशन। देखो, मैंने बच्चा लैंग्वेज बहुत ही आसान रखने की कोशिश की है ताकि अगर आप खुद से भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। तो पहले प्रोटीन की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसके मुख्य स्रोत, उसके बाद प्रोटीन में पाए जाने वाले मुख्य तत्व और प्रोटीन के कार्य। बस इतना ही रहेगा आज के टॉपिक में। तो समझते हैं प्रोटीन की डेफिनेशन को। वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो एसिड्स के संयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। तो आपको डेफिनेशन जरूर समझ आई होगी कि प्रोटीन जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि एक जैसे या फिर अलग अलग अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो जब बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो एक जैसे हों या फिर अलग अलग, तो उसी को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। तो एमिनो एसिड पर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी क्योंकि एग्जाम में एमिनो एसिड की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए, जो प्रोटीन होता है वो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। अब प्रोटीन के कुछ मुख्य सोर्स देख लेते हैं, यानी कि स्रोत, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जिनमें हमें प्रोटीन मिलता है। तो आप तो जानते हो दूध जो होता है वो संतुलित आहार होता है। दूध में केवल विटामिन सी नहीं होता, बाकी सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स वगैरह, मोस्ट ऑफ द थिंग जो किसी अकेले फूड में नहीं होती वो सब दूध में होता है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है दूध कंप्लीट फूड होता है, संतुलित आहार होता है। तो प्रोटीन तो दूध में होगा ही, क्योंकि दूध में कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो है नहीं, बाकी सब कुछ ही दूध में होता है। तो आपको याद रखना है प्रोटीन का सोर्स दूध भी है, अंडा है, दाल है, दालों में भी बहुत अच्छी मात्रा में आपका प्रोटीन होता है, और साथ में सोयाबीन भी याद रखना है। ठीक है? दाल और सोयाबीन बहुत अच्छी सोर्स होती हैं प्रोटीन की। तो दूध हो गया, अंडा हो गया, दाल हो गया, मछली हो गई, मांस हो गया, सोयाबीन। ठीक है? आप लोग इसमें से 3-4 तो जरूर याद कर लेना। अब देखते हैं प्रोटीन में पाए जाने वाले मुख्य तत्व, यानी कि जो प्रोटीन होता है उसमें कौन कौन से तत्व हमारे उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है जिसका संकेत C है, हाइड्रोजन होता है जिसका संकेत H है, नाइट्रोजन भी होता है जिसका संकेत N है, और ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है। ऑक्सीजन का संकेत हो गया O और सल्फर का हो गया S। तो संकेत तो केवल मैंने दर्शा दिए हैं, आप लोग दर्शाओ मत दर्शाओ, बस आपको नाम याद रख लेने हैं कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व पाए जाते हैं। अब समझते हैं प्रोटीन के कार्य। तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। नंबर 2 पॉइंट्स है, प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करता है। तो प्रोटीन की हेल्प से ही नए टिश्यूज़ बनते हैं, और जो पुराने टिश्यूज़ में थोड़ी बहुत टूट फूट होती है उनको प्रोटीन ही ठीक करता है। अब देखिए, टूट फूट का मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग खेलते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो बाहर से हमें कहीं ना कहीं चोट लग जाता है, कभी हाथ कट जाता है, पैर में लग गई, छिल गए, है ना। तो ये सब हमारे साथ होता चलता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दवाई लगा लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है अंदर से वो भी तो हमेशा वर्क करती रहती है। आपको पता है हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में होते रहते हैं, तो हमें अंदर भी तो चोट लग सकती है ना। तो जो प्रोटीन है वही उस कमी को पूरा करता है, यानी हमारे अंदर जो चोट लगी है उसको प्रोटीन ही ठीक करेगा। हाँ, हम लोग दवाई वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो एक तरीके से दवाई का कार्य ही करता है। ठीक है? तो अब देखिए थर्ड पॉइंट, प्रोटीन हमारे शरीर को एनर्जी भी प्रदान करती है। जो एनर्जी प्रदान करने का वर्क है ना वो होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट का।
तो प्रोटीन जब एनर्जी प्रदान करते हैं हमें जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट की अब्सेंस होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका, ये हमारे ब्लड का पीएच भी मेंटेन रखती है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी एक फिक्स पीएच वैल्यू होती है, तो उसको भी मेंटेन रखती है प्रोटीन। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका जिसमें आपने प्रोटीन की डेफिनेशन, प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन में पाए जाने वाले मुख्य तत्व और प्रोटीन के कार्य पढ़े हैं। तो आप लोगों ने देखा भी एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।